प्रेरक कथा। मैं ना होता तो क्या होता। हम सोचते हैं मैं ना होता तो क्या होता, पर हनुमान जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, प्रभु यदि मैं लंका न जाता तो मेरे जीवन में बड़ी कमी रह जाती। विभीषण का घर जब तक मैंने नहीं देखा था तब तक मुझे लगता था कि लंका में भला संत कहाँ मिलेंगे। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। प्रभु मैं तो समझता था कि संत तो भारत में ही होते हैं, लेकिन जब मैं लंका में सीता जी को ढूंढ नहीं सका और विभीषण से भेंट होने पर उन्होंने उपाय बता दिया, तो मैंने सोचा कि अरे, जिन्हें मैं प्रयत्न करके नहीं ढूंढ सका उन्हें तो इन लंका वाले संत ने ही बता दिया। शायद प्रभु ने यही दिखाने के लिए भेजा था कि इस दृश्य को भी देख लो। और प्रभु अशोक वाटिका में जिस समय रावण आया और रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर मां को मारने के लिए दौड़ा, तब मुझे लगा कि अब मुझे कूदकर इसकी तलवार छीनकर इसका ही सिर काट लेना चाहिए, किंतु अगले ही क्षण मैंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर मैं गदगद हो गया। ओह प्रभु, आपने कैसी शिक्षा दी। यदि मैं कूद पड़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो क्या होता। बहुधा व्यक्ति को ऐसा ही भ्रम हो जाता है। मुझे भी लगता कि यदि मैं न होता तो सीता जी को कौन बचाता। पर आप कितने बड़े कौतुकी हैं। आपने उन्हें बचाया ही नहीं, बल्कि बचाने का काम रावण की उस पत्नी को ही सौंप दिया, जिसको प्रसन्नता होनी चाहिए कि सीता मरे तो मेरा भय दूर हो। तो मैं समझ गया कि आप जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। किसी का कोई महत्व नहीं है। आगे चलकर जब तृष्टा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है, तो मैं समझ गया कि यहाँ तो बड़े संत हैं। मैं आया और यहाँ के संत ने देख लिया। पर जब उसने कहा कि वह बंदर लंका जलाएगा, तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गया कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा नहीं और तृष्टा कह रही है, तो मैं क्या करूं। पर प्रभु, बाद में तो मुझे सब अनुभव हो गया। रावण की सभा में इसलिए बंद कर रह गया कि करके तो मैंने देख लिया, अब जरा बंद के देखूं कि क्या होता है। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर मुझे मारने के लिए चले तो मैंने अपने को बचाने की तनिक भी चेष्टा नहीं की, पर जब विभीषण ने आकर कहा दूत को मारना अनीति है, तो मैं समझ गया कि देखो मुझे बचाना है तो प्रभु ने यह उपाय कर दिया। सीता जी को बचाना है तो रावण की पत्नी मंदोदरी को लगा दिया। मुझे बचाना था तो रावण के भाई को भेज दिया। प्रभु, आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा तो नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा तेल लपेट कर घी डालकर आग लगाई जाए, तो मैं गदगद हो गया कि उस लंका वाली संत तृष्टा की ही बात सच थी। लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी, तेल, कपड़ा लाता, कहाँ आग ढूंढता। वह प्रबंध भी आपने रावण से करा लिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए यह याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम आप सब तो केवल निमित्त मात्र हैं। बोलो बोलो बजरंगबली की जय। ऐसी कहानियां और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।